सदगुरु गुरुदेव भगवान की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय। मैं कमल सोलंकी, ग्राम रामपुरा और तहसील भिकनगांव, जिला खरगोन। अखिल विश्व गायत्री परिवार मेरे जीवन में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पूजनीय गुरुदेव का जो मेरे जीवन में दर्शन हुए और मेरे जीवन में एक नई मोड़ आई 2001 में आदरणीय अवनैन सिंह सोलंकी जी सनावत से हमारे गांव में पंचकुंडी यज्ञ के माध्यम से गोष्ठी के लिए आए। गोष्ठी रखी 2001 में और 2001 में पंचकुंडी यज्ञ हुआ। उस यज्ञ के माध्यम से मैं गुरु दीक्षा ली। तो गायत्री परिवार में गुरु दीक्षा लेने से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि मैं एक मांस खाने वाला आदिवासी क्षेत्र का बच्चा, मेरे जीवन में भाइयों बहनों एक अनोखा मोड़ आया। जो मैं जानवर को मारने वाला इंसान, भाइयों बहनों में पक्षियों को एक पत्थर में मैं उसको घोंसले को कहीं पड़ता था, अंडे कहीं गिरते थे, बच्चे कहीं फेंकाते थे। इसी प्रकार से मैं आदिवासी अंचल में जब गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा तो उसके पहले की यह कहानी है कि मैं कहीं जानवरों को मारता था, मेरे को दर्द नहीं होता था। भाइयों बहनों, जिस दिन मैंने गुरु दीक्षा ली, मैंने उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि मैं जीवन में ऐसा काम नहीं करूँगा। मैंने पहले मैं बताता हूँ कि मैं आदिवासी का बच्चा हूँ। मैं एक बार बहते पानी में, खेतों में, मैं किसान का बच्चा, खेतों में खाना खाने एक नदी के किनारे पे मेरा खेत है, वहाँ पर मैंने मच्छियों को देखते समय मैंने निर्णय लिया कि 100 ग्राम दवा डाली मैंने पानी में, और 100 ग्राम दवा डालने से कम वहाँ 5-6 किलो 7 किलो मच्छियों का फातरा हो गया पानी में। और मैंने उसके साथ में सारे जीवों का नाश हुआ। वहाँ डेडरियाँ है वो मरी। भाइयों बहनों, और अब मेरे को दुख होता है। मेरी आज भी मैं किसी पक्षी को देखता हूँ तो मैं प्रेम करता हूँ। मैं सावन के महीने में भाइयों बहनों पक्षियों को 1 क्विंटल चावल खिलाता हूँ, और 1 क्विंटल सावन में नहीं खिलाता, मेरे जीवन का एक हिस्सा बना लिया। मैं 250 ग्राम 300 ग्राम चावल आज डेली डालता हूँ। मैं 2007 से मेरे घर में ये एक हमारे घर परिवार का एक आदत में आ गया। हम 250 ग्राम चावल डेली डाल रहे हैं 2007 से। और 2007 से जानवर, कई पक्षी करंट से गिरता है, या गौ माता या कुत्ता या बिल्ली, कहीं भी पक्षी दुखी दिखता है तो मेरे अंदर एक तड़प होती है। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में मोड़ आया। आप सभी से निवेदन करूँगा कि जितने भी हमारे भाई हैं जो मांस शराब को, भाई बहन, मैं शराब के क्या बारे में क्या बताऊँ। जब शराब मेरे जीवन में आई तो मैंने शराब को एक ऐसा अंग मान लिया था कि 200 रुपये अलग से मैं निकालता था। तो आज मैंने शराब को 2001 से मैंने शराब की तरफ देखा भी नहीं, बीड़ी तरफ देखा भी। बीड़ी पे पीता था, गांजा पीता था, मैं भंग खाता था। भाइयों बहनों, भंग इतना खाता था मैं कि मैं आपको बता सकता। मेरे को जब मेरी शादी हुई नहीं भाइयों बहनों, तो शादी हुई तो मैं डॉक्टर ने मना कर दिया, लोगों ने, वेदों ने मना कर दिया, आपके घर बच्चा नहीं होगा। जब मेरे को पता चला तो मैंने गुरुदेव से जुड़ा। तब से मैंने मांस खाना, शराब पीना, भंग इतना खाता था मैं कि बता नहीं सकता। उस भंग के माध्यम से मेरे घर बच्चों का जन्म नहीं हुआ। जब गायत्री परिवार से जन्म जोड़ा मैं, तो भंग खाना बंद करा, गांजा पीना भंग का, शराब। तो भाइयों, बिना आयुर्वेदिक दवाई, बिना डॉक्टर से, बिना देव से, वेद से मेरे घर आज 2 बच्चे का जन्म है। उसी यज्ञ के माध्यम से मुझे अखंड ज्योति युग निर्माण मिली, और मैं अखंड ज्योति निर्माण का स्वाध्याय करता रहा और अखिल विश्व गायत्री परिवार में ज्वाइन हुआ 2001 में। और मेरे को सतत अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रेरणा से, गुरुदेव की प्रेरणा से मेरे जीवन में मैं सतत यज्ञ में जाता रहा, कार्यकर्ताओं से मिलता रहा, अखंड ज्योति पढ़ता रहा। भाइयों बहनों, अखिल विश्व गायत्री परिवार एक बहुत मनुष्य के लिए आवश्यक है। गुरुदेव के विचार, गुरुदेव से जुड़ना, गुरुदेव से गुरु दीक्षा लेना। मेरे जीवन में गुरु दीक्षा ली उसी दिन से मेरे को एक अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के तत्वाधान में उसकी प्रेरणा से आचार्य जी के माध्यम से
एक मेरे को गुरु दीक्षा देते समय मेरे को बताया था कि जीवन में गुरु दीक्षा ले रहे हैं आप, तो आप स्वाध्याय का ध्यान करना। स्वाध्याय मतलब जीवन में उतारना। तो मैंने अखंड ज्योति निर्माण मेरे जीवन में आज भी मैंने पढ़ता हूँ, आधा घंटा डेली अखंड ज्योति पढ़ता हूँ। मोबाइल पे मैं चिन्मय डॉक्टर साहब भाई साहब का वीडियो मैं डेली देखता हूँ। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में ऐसे बहुत परिवर्तन हुआ। मैंने मांस खाने वाला एक आदिवासी का बच्चा मैंने मेरे जीवन में अभी तक 2001 से मांस देखा नहीं। मैंने शराब पीने वाला शराब देखी नहीं। अनोखा मेरे जीवन में मोड़ आया और आज मैं मेरे जीवन में 70% में दिन में 70% गुरुदेव के विचार बताता हूँ। जहाँ भी कि मैं बैठता हूँ बस में, मैं जहाँ भी जाता हूँ रिश्तेदार से मिलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ गाँव में, मैं 70% गुरुदेव की चर्चा करता हूँ। मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैं मेरे देशवासियों से, मेरे भाइयों, युवा साथियों, बहनों से, सभी से निवेदन करूंगा कि आप अखिल ईश्वर गायत्री परिवार से जुड़े। माध्यम मोबाइल से, मोबाइल कम देखें। हर बहनों, भाइयों, बच्चों से निवेदन करूंगा मोबाइल कम देखें। मोबाइल पर जाए 10 मिनट गुरुदेव का चिंतन सुने। इसी बात को कहकर मेरी वाणी प्रदान करता हूँ। जय विश्व माता गायत्री। प्रणाम।